हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल आप सभी का यूट्यूब चैनल एडुफाई में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू और अमाउंट वैल्यू निकालना सीखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि वार्षिक रूप से समायोजित होने पर 2 वर्ष में 3025 रुपए तथा 3 वर्ष में 3327.5 रुपए हो जाती है, तो वह राशि तथा रेट फाइंड आउट कर रही है तथा 4 वर्ष बाद वह राशि क्या होगी, ये भी हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज कर लेते हैं प्रिंसिपल P है तथा 2 ईयर में जो अमाउंट आपका होता है वो 3025 रुपी है। यहाँ पे 2 राइट कर देते हैं तथा 3 ईयर में यानी 2 और 3 का डिफरेंस कर लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जा रही है 3327.5। आफ्टर 4 ईयर ये अमाउंट, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सपोज कर लिए 3 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ। ठीक है ना। आप देख लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका और इसका रेशियो फाइंड आउट करना होगा। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 6 जा 30 हो गया और 5 5 जा 25 हो गया। फिर इसको 5 से डिवाइड कराएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25। फिर 5 से इसको डिवाइड करा देते हैं तो ये वैल्यू 121 और ये वैल्यू 131.1 हो जाएगी। अब 133.1 हो जाएगी। अब इसको 121 को डिवाइड कर देते हैं तो ये यहाँ 1 हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देख लीजिए, हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका रेशियो लेंगे। यानी अपर पार्ट में न्यूमरेटर में हम इसको लेंगे और डिनोमिनेटर में हम इसको राइट करेंगे। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा P इज इक्वल टू 2 ईयर का जो अमाउंट है, 2 ईयर का अमाउंट आपका कितना है 3025 और मल्टीप्लाई ये आपका 1 हो गया अपॉन 1.1 और यहाँ पे देखिए ये 2 मेंशन है, तो इस रेशियो का हम क्या कर देंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन 1.1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 3025 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 11 से जब इसको डिवाइड कराएंगे ये 2075 होगी। फिर 11 से इसको डिवाइड कराएंगे ये कितना हो जाएगा 25, यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 25 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 2500। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, और आपका रेट क्या हो जाएगा 10%। R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10%। फर्स्टली आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए 4 ईयर के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए 3rd ईयर के लिए ये आपका अमाउंट है, तो 4th ईयर के लिए हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू, जो 3rd ईयर के लिए आपका अमाउंट है वो 4th ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 3327.5 मल्टीप्लाई ये। अब इसका हमें, क्योंकि ये आगे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका और इसका रेशियो लेंगे 1 अपॉन 1.1 अपॉन 1 और यहाँ पे 1 है इसीलिए हम इसका 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अमाउंट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3327.5 मल्टीप्लाई 1.1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे।
तो ये 3327.5 मल्टीप्लाई 1.1 जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू होगी 3327.5, ये होगी 57233। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये 7 5 12 और 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6, 3 3 6 ये 3। तो यहाँ पे अमाउंट जो हो जाएगा फोर्थ ईयर के लिए 3660.25 हो जाएगा। यही फोर्थ ईयर के लिए आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1210 रुपए हो जाता है तथा 5 वर्ष में 1610.51 रुपए हो जाता है, तो वह धन हमें निकालना है। तो सपोज कर लीजिए प्रिंसिपल P है और 2 वर्ष में ये कितना हो जा रहा है, 1210 रुपए हो जा रहा है तथा 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1610.51, ठीक है ना। तो 2 और 5 का अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका और इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखिए इसको 11 से डिवाइड कराएंगे तो ये 110 हो जाएगा। फिर इसको 11 से डिवाइड कराएंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 11 1 जा 11, 5 16, 11 4 जा 44 और 7 51, तो 11 6 जा 66 और 4 70 हो जाएगा। तो 11 4 जा 44, 145, 11 1 जा 11 से डिवाइड करा देंगे, ये 10 हो जाएगा। 11 से इसको डिवाइड कराएंगे तो 11 1 जा 11 और 3 आपका 14 हो जाएगा। फिर 11 3 जा 33 हो जाएगा, 33 और 3 36 हो जाएगा। फिर 11 3 जा 33, फिर 11 1 जा 11। अब देख लीजिए ये वैल्यू यहाँ से अगर हम इसको कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए 10 मल्टीप्लाई 10, सॉरी इसका रेशियो निकालते हैं तो 10/13.31। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा दें, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करा दें। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000/331 हो गया। अब देख लीजिए इसको राइट किया जा सकता है 10, ये 10 का क्यूब है और ये कितना है 11 का क्यूब, तो 11 यहाँ पे 11 क्यूब राइट किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पावर कितनी है, ये पावर 3 है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अगर पावर 1 होती तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पावर 3 है तो इसका हम क्या करेंगे, क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे। जब क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/11 हो जाएगा। इनका रेशियो सिंपलीफाई 10/11। अब देख लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो P = जो सेकेंड ईयर का आपका अमाउंट है, सेकेंड ईयर का आपका अमाउंट कितना है 1210 मल्टीप्लाई ये रेशियो 10/11 मल्टीप्लाई, अब यहाँ 2 है तो यहाँ कर देंगे, एक बार और मल्टीप्लाई करा देंगे 10/11। अब 11 से इसको डिवाइड कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 110, फिर 11 से डिवाइड कराएंगे तो ये 10 हो जाएगा। अतः प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो P = हमारा कितना आ जाएगा 1000 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ 3 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।